तो दलित की पिटाई, निषाद की विदाई और महागठबंधन हो गया हवा हवाई। मुकेश सहनी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन छोड़ने वाले। महागठबंधन वाले सिर्फ दोनों परिवारवादी पार्टियां उसमें है, कांग्रेस और आरजेडी। वो लोग सत्ता को लूट का साधन समझते हैं। निषाद समाज का भी उन्होंने अपमान किया, वह महागठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सर। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ विषयों पर विशेष चीज़। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। जैसा कि हमें पता है कि कल जो है वो पहला चरण का चुनाव है, उसकी आखिरी तारीख है नामांकन करने की। तो ऐसे में सभी दिग्गज नेता, सम्राट चौधरी और बाकी भी जितने भी दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करवा लिया है। लेकिन जो विपक्ष है महागठबंधन, उनकी तरफ से अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। इस पर आपका क्या कहना है सर? महागठबंधन में बहुत बड़ा बिखराव है, आपस में कोई एका नहीं है, कोई तालमेल नहीं बना है उनमें। और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन वाले सिर्फ दोनों परिवारवादी पार्टियां उसमें है, कांग्रेस और आरजेडी। परिवारवादी वंशवादी पार्टी है, अपने परिवार के अलावा किसी और को वो देखना नहीं चाहते। आप देख लीजिए उन्होंने मुकेश सहनी का क्या हसर कर दिया। मुकेश सहनी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन छोड़ने वाले हैं। हम लोग तो यही मान करके चल रहे हैं। उनका आज 12 बजे का पहले समय तय हुआ, फिर 4 बजे का हुआ, फिर 6 बजे का हुआ, छोड़ने वाले हैं। तो निषाद समाज का भी उन्होंने अपमान किया, वह महागठबंधन किसी भी समाज का सम्मान नहीं कर सकता। अति पिछड़ा समाज का, निषाद समाज का उसने इस तरह से करके अपमानित करने का काम किया है, और जिसकी सजा इस चुनाव में बिहार की जनता उन्हें देगी। और कोई देखिए उनमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, सीट शेयरिंग अभी तक हुआ नहीं है। लोग अपने अपने दादागिरी कर रहे हैं, सिंबल बांट रहे हैं, एक दूसरे की सीट पर डाका डाल रहे हैं। एक दूसरे की सीट पर डाका डाल रहे हैं। दरअसल उसका हाल क्या है कि आप देखेंगे कांग्रेस अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं उनकी कल एयरपोर्ट पे पिटाई हो गई। तो दलित की पिटाई, निषाद की विदाई और महागठबंधन हो गया हवा हवाई। सर, खबर ये भी आई है कि 5 करोड़ में सीट को बेचा गया है। अब ये हम लोग को पुख्ता जानकारी नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि महागठबंधन के लोग 5 करोड़ 7 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। तो वो करते होंगे, इसकी पुख्ता कोई प्रमाण अगर आती है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, खबर ये भी है कि पशुपति पारस जो हैं वो भी अभी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे ही अगर ये हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं, अगर वो भी गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो क्या NDA में उन्हें जगह मिल पाएगी? सर देखिए, NDA अलायंस लोकसभा चुनाव के समय भी लोग बनाए थे, लेकिन चुनाव आते आते तितर बितर हो गया था। और अभी भी देखिए हम लोग NDA 5 पांडव हैं, पांचों पांडव बड़ी मजबूती से चट्टानी एकता के साथ चुनाव में उतर रहे हैं और अभी तक की सबसे बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। वही महागठबंधन में पूरा का पूरा बिखराव है। दरअसल गठबंधन धर्म को निभाने का जो गोंद होता है वो हम ही लोगों के पास है, उनके पास नहीं है। वहाँ महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है, स्वार्थ लोलुपता सर्वोपरि है, कुर्सी लोलुपता सर्वोपरि है। जिस महागठबंधन का, जिस गठबंधन का उद्देश्य बिहार को विकास, बिहार का विकास करना नहीं, सत्ता लोलुपता हो, कुर्सी लोलुपता हो, स्वार्थ में सना हुआ हो, ऐसे गठबंधन का हश्र यही होता है जो उनका हो रहा है। चुनाव के पहले आप देखेंगे तितर बितर हो जाएंगे। आज मुकेश सहनी छोड़ रहे हैं, पशुपति पारस छोड़ रहे हैं, कल कौन छोड़ेंगे? उनको ये भी बताना चाहिए। सर, अभी कुछ दिन पहले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अभय दुबे जी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी NDA में जो है वो जोड़ तोड़ माथाफोड़ चल रहा है और बीजेपी के जो भी लोग हैं, NDA के जो भी लोग हैं, सब लोग ना ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कि आपस में उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। साथ ही वो लोग जो है आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। तो अभी क्या ये उन पे भी लागू होता है? नहीं, हमने अच्छी बॉन्डिंग का परिचय दिया। सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगा, और आप देखेंगे कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद कौन किन किन सीटों पर लड़ेगा, सभी दल अपने अपने लोगों को सिंबल देने का काम कर रहे हैं। और आज तक लगभग, जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही है, अभी 1 घंटा पहले तक 129 लोगों को सिंबल दिया जा चुका है। बाकी लोगों को भी सिंबल साम्राज्य तक मिल जाएगा। तो NDA में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी माथापच्ची महागठबंधन में है, क्योंकि वो लोग सत्ता को लूट का साधन समझते हैं, सत्ता को डकैती का साधन समझते हैं। उनका इतिहास यही रहा है, जब जब सत्ता में आए उन्होंने लूट किया है, भ्रष्टाचार मचाया है, अपराध को बढ़ावा दिया है। लेकिन NDA आती है बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। बिहार का विकास का सपना NDA के घटक दल के आंखों में है, इसलिए जनता का प्यार और भरोसा भी NDA के साथ ही है और इस बार भी हमें मिलने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि सर ने जैसा बताया कि अगर NDA की सरकार आती है और साथ ही NDA का जो बॉन्डिंग है आपस में, सभी जो बीजेपी है, RJD है, LJP है और
जदयू सब लोग हैं, बीजेपी है और जदयू है, एलजेपी है और बाकी सभी लोग जो हैं उनकी बॉन्डिंग आपस में काफ़ी अच्छी है और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने ग्रुप को, जो भी पांचों लोग हैं, उनको पांचों पांडव का नाम दिया है। उनका कहना है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो वो लोग सब लोग मिल के साथ में बिहार का विकास करेंगे और बिहार की गौरव, बिहार का मिसाल बनेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।